पारुल चिड़िया अपने बच्चे बाली के साथ जंगल में खुशहाली से रह रही थी। जंगल में सभी पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे, मगर बाली का कोई दोस्त नहीं था, इसलिए कोई भी बाली की मदद नहीं करते थे। पारुल का परिवार बहुत गरीब था। बाली जब भी उनके पास खेलने जाता, उसे वहां से भगा दिया जाता था। एक दिन ऐसे ही बाली बाहर खेलने गया, लेकिन कोई भी उसे खेलने नहीं दे रहा था। फिर बाली रोते रोते अपने माँ के पास चला जाता है और कहता है, देखो ना माँ, बस्ती के सभी पंछी आपस में खेल रहे हैं, पर वह मुझे अपने साथ खेलने नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चे, अभी हम सब बुल्ली मौसी के घर जाएंगे। क्या हम सब बुल्ली मौसी के घर जाएंगे? तब तो बहुत मजा आएगा। जल्दी चलिए माँ, वहाँ पे तो बहुत सारे बर्फ होते हैं। मैं वहाँ पर जी भर के खेलूंगा भी और बर्फ के खिलौने भी बनाऊंगा। पारुल और बाली घर बंद करके निकलने ही वाले थे, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और कहता है, अरे पारुल, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं कालू भैया, मैं जरा बुल्ली दीदी के घर से होकर आती हूँ। कालू भैया, आपको तो पता ही है ना, जब से बाली के पापा गुजर गए हैं, बस्ती वालों ने हमारा साथ ही छोड़ दिया है और बाली भी घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता है, इसलिए मैं उसे बुल्ली दीदी के घर लेकर जा रही हूँ। ठीक है पारुल, तुम अपना ख्याल रखना और हो सके तो जल्द वापस आना। तुम्हारे सिवा इस जंगल में कौन दोस्त है मेरा? आप चिंता मत कीजिए कालू भैया, हम जल्द लौट कर आ जाएंगे। इतना बोलकर पारुल अपने बच्चे बाली के साथ बुल्ली मौसी के घर निकल पड़ती है। बुल्ली मौसी का घर काफी दूर में बर्फ के पर्वत पर था। दोनों काफी देर से उड़ रहे थे। माँ, अब और कितना समय लगेगा? मुझे काफी भूख लगी है और मैं बहुत थक गया हूँ। बस अब थोड़ी ही दूर, मौसी का घर पास में ही है। थोड़ी ही देर में दोनों बुल्ली मौसी के घर के पास आ जाते हैं। बुल्ली मौसी का घर बर्फ से बना था। पारुल घर का दरवाजा खटखटाती है और अंदर से आवाज आती है, कौन है बाहर? बुल्ली मौसी, मैं हूँ पारुल। बुल्ली मौसी घर का दरवाजा खोल देती है। अरे पारुल, कितने दिनों बाद वापस आई हो, अंदर आओ। तुम सब थक गए होगे, चलो खाना खा लो। सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पारुल देखती है कि बाली घर पर नहीं है। फिर पारुल बाहर जाकर देखती है, वहां पे बाली बर्फ से खेल रहा था। माँ, ये देखो मैंने क्या बनाया। ये है बर्फ की चिड़िया। ये मेरा दोस्त है। मैंने इसका नाम मोकू रखा है। ध्यान से खेलना, मैं जाती हूँ। बाली दिन भर बर्फ में खेल रहा था। उसे बर्फ से खेलने में बहुत मजा आ रहा था। तभी पारुल अंदर से आवाज लगाती है, बाली बेटा चलो खाना खा लो, तुम बहुत देर से खेल रहे हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आया माँ, बस थोड़ी ही देर और मेरा एक नया दोस्त बन रहा है। इस बार बाली बर्फ से एक स्नोमैन बनाया था। स्नोमैन बनाकर बाली घर वापस आ जाता है। रात होते ही वहां एक परी प्रकट हो जाती है। बाली ने जिस चिड़िया को बर्फ से बनाया था, परी उसे अपने जादू से जिंदा कर देती है। सुबह होते ही बाली घर से खेलने बाहर आ जाता है। उसे उसका मोकू कहीं बाहर नहीं दिखाई देता है। माँ, मेरा बनाया मोकू कहाँ गया? रात को मैंने इसे यहीं पर छोड़ा था। ध्यान से देखो, वहीं कहीं पर होगा। बाली उसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तभी पास के पेड़ की डाली में उसे मोकू दिखाई देता है। बाली मोकू के नजदीक चला जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। अरे वाह, तुम तो हिल रहे हो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मोकू और बाली साथ में खेलने लग जाते हैं। तभी पारुल बाली को आवाज लगाती है, बाली तुमने बहुत खेल लिया, अब अंदर आ जाओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। आया माँ, बस थोड़ी ही देर और मेरा एक नया दोस्त बन रहा है। ठीक है, लेकिन जल्दी घर आ जाना।
चलो मोकू, हम बर्फ से और भी कुछ खेलने के लिए बनाते हैं। मोकू बर्फ से एक गाड़ी बनाता है और वह बाली को उस गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। बाली अंदर बैठ जाता है और मोकू पीछे से धक्का देकर बाली को गाड़ी से सैर कराता है। बाली, तुमने बहुत खेल लिया, अब अंदर आ जाओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब मुझे अंदर जाना होगा, वरना माँ मुझे बहुत डांटेगी। तब तक तुम आराम करो, तुम नाराज मत होना, अब हम कल खेलेंगे। यह कहकर बाली घर चला जाता है। सुबह हो जाती है। बाली जैसे ही घर के बाहर आता है, बाहर उसे मोकू दिखाई देता है। मोकू को बाहर देख बाली चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम खेलना चाहते हो? मोकू ने सिर हिलाया। माँ, मैं मोकू के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी घर आ जाना। बाली और मोकू पारुल की बातें सुने बिना ही चले जाते हैं। बाली और मोकू बर्फ में खेल रहे थे और उधर पारुल जाने की तैयारी कर रही थी। ठीक है बुल्ली दीदी, अब हमें घर जाना होगा। यहाँ रहकर हमें बहुत खुशी हुई। बाली को भी बहुत मजा आया। बाली और मोकू भी उड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे मोकू, ये कैसे उड़ रहा है? ये तो बर्फ से बना चिड़िया है। माँ, मोकू उड़ सकता है और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आज हमने पूरे पहाड़ों का चक्कर लगाया और हमें बहुत ही मजा आया। चलो बाली, अब हमें घर चलना होगा। चलो बुल्ली मौसी और मोकू को बाय कर दो। माँ, क्या मोकू हमारे साथ नहीं चल सकता? नहीं बाली, मोकू तो बर्फ का बना है। अगर हम मोकू को अपने घर ले जाए तो वो वहाँ गर्म से मर जाएगा। हम मोकू को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। पर माँ, मोकू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। मोकू के बिना मेरा मन नहीं लगने वाला। चिंता मत करो बाली, तुम गर्मी की छुट्टी में मोकू से यहाँ मिलने चले आना। बाली बेटा, पारुल ठीक कहती है। तुम गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर चले आना और तुम अपने दोस्त मोकू के साथ जी भर कर खेलना। ठीक है मौसी, मैं समझ गया। अब हमें चलना होगा। बाय। यह कहकर बाली और पारुल उड़कर अपने घर चले जाते हैं।